बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेले गोश्त शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2.5 गिलास पानी है। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। हाँ दोस्तों, ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है। अब इस गोश्त में ऐड करेंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक, सॉल्ट, पिसी लाल मिर्च। ये भी आपके नमक और ये मिर्च पिसी लाल मिर्च आपके टेस्ट पर है, जितना आप डालना चाहें। आएगी 1/4 टीस्पून। धनिया जाएगा 2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छी तरह तकरीबन इसको मैंने आँच को तेज़ कर दिया। इसको गोश्त को पकने दूंगा। फिर इसको मैं मीडियम टू लो पे तकरीबन 20 से 25 मिनट। और ये प्याज जाएगी, मैंने रफली इसको स्लाइस में काट लिया। तकरीबन ये आधा पाव प्याज है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन ये 4 टेबलस्पून डाल रहा हूँ भर के में। और टमाटर जाएंगे तकरीबन 1 पाव। हाँ दोस्तों, देखिए ये तकरीबन टमाटर 1 पाव डाल रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता दूँ, अभी जो है हम इस पर ऑयल नहीं डालेंगे, इसको भी हम पानी में पकाएंगे। हाँ दोस्तों, देखें अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 25 मिनट में पकाऊंगा। फिर ये ताकि अच्छी तरह पानी में गोश्त गल जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए तकरीबन 1 किलो करेले थे। इनको अच्छी तरह मैंने कट करके, देखिए इस तरह शेप में कट किए थे। काटने के बाद इस पर मैंने अच्छा खासा नमक लगा के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। फिर इसको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये देखिए। हाँ देखिए, ये तकरीबन 2 कप ऑयल है। इसमें हम फ्राई करेंगे करेलों को। तेल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों, देखिए इनके मैंने थोड़े थोड़े करेले देखिए इसको डीप फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल खस्ता करारे से हो जाए। ठीक है। चलिए गोश्त को चेक करते हैं। तकरीबन 30 मिनट हो गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए पानी खुश्क हो गया है। और देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। देखिए इस स्टेज पे आके ना, ये तकरीबन 2 लेमन थे। इस 2 लेमन के इसमें जूस ऐड कर देंगे। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें माशाल्लाह से मैंने लेमन जूस को ऐड कर दिया है। और देखिए दूसरी तरफ माशाल्लाह से करेले ज़बरदस्त देखिए फ्राई हो रहे, ज़बरदस्त। ये देखिए जो करेले में फ्राई हो गए थे उनको मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से क्या करेले क्रिस्पी हुए हैं। देखिए ज़बरदस्त। इसको इस कंडीशन में करना है। अब तमाम करेले फ्राई हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया है। अब ये देखें जिनमें मैंने करेले ऑयल में फ्राई किए थे ना, उसी ऑयल में तकरीबन 1 कप मैं इसमें ऐड करूँगा। और चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। अब इसी में हम गोश्त को अच्छी तरह भुनेंगे। ज़बरदस्त लग रही है ना, कितनी ज़बरदस्त। देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसको अब तकरीबन मैंने आंच को थोड़ा मीडियम पे कर दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह भुन जाएगा सालन में। देखिए मैंने गोश्त को तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह भुना था। अब इसमें मैं जो करेले मैंने फ्राई किए थे ना, इसमें ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो क्या करें। और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप शेफ़ खालिद किचन के नाम से उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद है मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लास्ट में जाएगा गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा, ये भर के। ये मेरा होममेड है। ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखिए हमारे करेले गोश्त रेडी होने वाले हैं। अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट और भूनूंगा अच्छी तरह। ऑयल ऊपर आएगा। ये हमारा गोश्त। और अच्छा मैं बता दूं, नमक इसको मैंने इसमें डाल चुका था।
वो शुरू में, तो आप लास्ट में नमक चेक कर लें, अगर कम लगे तो आप नमक ऐड कर लें। और इसको मैं कवर लगा के 5 मिनट दम पे लगाऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, करेले गोश्त को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए ज़बरदस्त करेले गोश्त रेडी है, ज़बरदस्त। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से ये करेले गोश्त रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।